हेलो दोस्तों, आर एस जंक्शन चैनल पर एक बार फिर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल आज मैं एक टॉपिक लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। क्योंकि गत वर्ष भी दो प्रश्न इन्हीं टॉपिक से, जो हमारे जितने भी आयोग हैं, जितने भी संगठन हैं, उनके बारे में पूछे गए थे। तो इस बार हम डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे, एक के बाद एक वीडियो हम इसके बारे में डालेंगे। तो पहला वीडियो हमारा आज संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा पर केंद्रित रहेगा। तो दोस्तों, संघ और राज्य सेवा लोक आयोग दोनों का जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में किया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। और यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। दोस्तों, यदि किसी अधिनियम के अंतर्गत कोई संगठन बनता है तो वह एक सांविधिक निकाय होता है, जबकि यदि किसी भी संगठन के बारे में वर्णन पहले से हमारे संविधान में होता है तो वह एक संवैधानिक निकाय होता है। ये अंतर होता है दोनों में। तो संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था 1935 में, जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी, जिसे बाद में संविधान निर्माण के बाद संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। आइए इसके बारे में और अधिक बात करते हैं। संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं। सदस्य दोस्तों वर्तमान में 10 सदस्य हैं संघ लोक सेवा आयोग में। और सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को होता है। संघ के संदर्भ में राष्ट्रपति, जबकि राज्य के संदर्भ में राज्यपाल को। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा की जाती है। और आयोग के आधे सदस्यों के लिए भारत अथवा राज्य सरकार के अधीन काम करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अर्थात यदि संघ लोक सेवा आयोग के लिए तो भारत केंद्र सरकार के अधीन, और यदि राज्य सेवा आयोग के लिए है तो केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्य इनको 10 वर्ष का कम से कम इनको अनुभव होना चाहिए। और इनकी सेवा से संबंधित जितनी भी शर्तें होती है वह राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। और वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष विनय मित्तल हैं, जिन्हें जनवरी 2018 में, या हाँ 2018 में उन्होंने भी कार्यकाल संभाला है। जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग का वर्तमान में कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि 2 मई को जो पूर्व अध्यक्ष थे राधेश्याम गर्ग वो रिटायर हो चुके हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। दोस्तों आगे बात करते हैं इनका पद मुक्ति किस प्रकार से होता है। तो इनकी पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल करते हैं, लेकिन दोनों के लिए ही इनकी पद मुक्ति का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हालांकि अध्यक्ष तथा सदस्य स्वयं कार्यकाल से पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को दे सकते हैं। तो मतलब अगर खुद त्यागपत्र देते हैं तो राज्यपाल को दे सकता है राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य। लेकिन यदि इनको हटाने की बात की जाए तो केवल राष्ट्रपति को ही अधिकार है, राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है। इसी के बीच राष्ट्रपति कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर इन्हें अपने पद से हटा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति के निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिपोर्ट को आधार माना जाता है। अर्थात राष्ट्रपति पहले उन्हें जांच करने के लिए कहता है और जब सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट देता है तो उसके आधार पर ये एक बाध्यकारी रिपोर्ट होती है जिसको मानना ही पड़ता है राष्ट्रपति को। इसके अलावा जो कुछ कारण हैं जिनके लिए हटाया जा सकता है वह है अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, नैतिक अक्षमता के, नैतिक अध्यमता के अपराध के लिए दोषी हो, अर्थात नैतिक रूप से कोई अपराध करते हैं वो गलत, और इसी तरह शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो ऐसा माने अगर राष्ट्रपति, और किसी अन्य वैतनिक नियोजन में लगा हो, अर्थात कहीं और से भी वह इनकम के सोर्स बना रहा हो या पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हो। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जा सकती है। मान लीजिए यदि अध्यक्ष किसी कारणवश अपने पद पर कार्य कर पाने में अक्षम हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल चाहे तो वे एक कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग के लिए कर सकते हैं, जो कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यभार को संभाल सकता है। तो दोस्तों यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो याद रखने का वो है कि कदाचार अथवा किसी अन्य कारण से दोषी पाए जाने पर हटाने का अधिकार दोनों ही मामलों में, संघ तथा राज्य दोनों ही मामलों में केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है, जबकि नियुक्ति का अधिकार संघ के मामले में राष्ट्रपति के पास है और राज्य के मामले में राज्यपाल के पास में यह अधिकार दिया गया है।
तो इस पॉइंट को आप याद रखें क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आयोग के जो प्रमुख कार्य हैं उनके बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का सबसे पहला कार्य जो है वह है प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन केंद्रीय और राज्य सेवाओं के लिए। जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे वे रक्षा क्षेत्र की हो, चाहे वह सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, इसके अलावा आरएएस आरपीएस, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स हैं जो ग्रुप बी और ग्रुप ए के होते हैं मुख्यतः, उनके बारे में ये एक जितने भी एग्जाम है उनको आयोजन करता है। इसके अलावा जो नियुक्ति पदोन्नति तथा स्थानांतरण, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के, उनकी नियुक्ति पदोन्नति तथा स्थानांतरण का कार्य में जो सलाह दी जाती है, यह एक सलाहकारी संस्था है वैसे तो ये सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार को सलाह देती है। इसके अलावा सरकारी सेवकों के अनुशासनात्मक मामलों में भी इसकी सलाह ली जाती है, अर्थात राज्य और केंद्र सरकार हमेशा इनकी सलाह लेकर ही कार्य करती है। सरकारी सेवा के दौरान किसी व्यक्ति को यदि कोई क्षति हुई है तो उसके मुआवजे से संबंधित जितने मामले होते हैं उनमें भी यह सलाह देता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति या राज्यपाल जो कोई अन्य सलाह मांगते हैं तो उन मामलों में भी इन्हें सलाह देना पड़ता है। प्रतिवर्ष जो भी लोक सेवा आयोग के कार्य हैं उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को प्रतिवेदन के रूप में दी जाती है, जिन्हें वे संसद अथवा विधानमंडल के पटल पर रखते हैं और उस पर चर्चा भी होती है। इसके अलावा दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है, जिसकी सभी सेवा शर्तें एक राज्य लोक सेवा आयोग के समान ही होती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो वह यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह पद मुक्ति के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य बन सकता है। और दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं अब हम इनके कार्यकाल के बारे में। तो ये सबसे अंत में इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये याद रहे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी, इसी पर प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आयोग का जो अध्यक्ष होता है तथा सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होता है तब तक पद ग्रहण करते हैं, जबकि राज्य के मामले में ये 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र तक होता है। तो आप इसे याद रखें कि केंद्र 65 वर्ष तक, जबकि राज्य में 62 वर्ष तक ही कार्यकाल रहता है। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण चर्चा हमने की है आज संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।